हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 10th। उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पे और कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पे। उसके साथ साथ स्टूडेंट मैंने फिजिक्स के 3 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, लाइट चैप्टर पे, ह्यूमन आई चैप्टर पे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के आई बटन में 4 चैप्टर का जो लिंक है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डाल दूँगा। उसमें 2 चैप्टर फिजिक्स के होंगे और 2 चैप्टर केमिस्ट्री के होंगे, और फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर के प्रीवियस एक वीडियो का लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगा। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो अभी तक पढ़ ली हैं। उनमें है, सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, दूसरे में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर और साथ ही साथ डाइल्यूट एसिड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। स्टूडेंट, हमने पिछले सेक्शन में ये पढ़ा था कि सारी की सारी मेटल जो है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होती हैं। सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो कुछ मेटल ऐसी हैं स्टूडेंट जो कि ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, ना वाटर के साथ करती हैं, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ करती हैं। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सो स्टूडेंट, इसलिए हम लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है सभी मेटल को उसकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट, उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हमें ज़्यादा अच्छे से बताती है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। इफ़ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन देन ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। स्टूडेंट, अगर ए मेटल जो है वो बी मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है तो उसका मतलब हो जाता है कि ए वाली मेटल जो है वो बी वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी गिव्स सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल की। पहली एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। If an iron wire or iron fillings are put in copper sulfate solution taken in a beaker, the blue color of copper sulfate changes into light green and reddish brown particles of carbon settle at the bottom of the beaker or are deposited on the iron wire or iron fillings. स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं, आयरन वायर लेते हैं या आयरन फिलिंग्स ले लेते हैं, उसको हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिसको हमने बीकर में लिया उसमें डाल देते हैं, तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल होंगे कॉपर के, या तो वो बॉटम में बीकर के सेटल हो जाएंगे या फिर वो आयरन की वायर या आयरन फिलिंग के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, और आयरन का कलर ग्रे होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू होता है, और फेरस सल्फेट सोल्यूशन का ग्रीन होता है, और कॉपर का रेडिश ब्राउन। दिस शोज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जो ऊपर रिएक्शन हमने पढ़ी स्टूडेंट, ये हमें बताती है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इफ़ कॉपर वायर इज डिप्ड इन आयरन 2 सल्फेट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, अगर हम उल्टा कर देंगे, अगर हम कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। दिस अगेन प्रूव्स दैट कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो ये हमें दोबारा से प्रूव करता है कि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है आयरन से। तो बात करते हैं स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल की, रिएक्शन ऑफ जिंक विद
copper sulfate solution. If a zinc plate or pieces of zinc are dipped in copper sulfate solution taken in a beaker, the blue color of copper sulfate solution starts fading and reddish brown particles of copper are found to settle at the bottom of the beaker. तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, एक जिंक मेटल की प्लेट लेनी है या हमने जिंक मेटल के पीसेस ले लेने हैं, उसको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसको हमने बीकर में लिया उसमें डाल देने हैं। तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ना शुरू हो जाएगा और जो रेडिश ब्राउन पार्टिकल होंगे कॉपर के वो क्या होंगे, बीकर के बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो रिएक्शन हमारे पास आ गई, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू और जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। दिस शोज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, इसमें जिंक मेटल ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है, जो हमें ये बताता है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इफ़ जिंक वायर इज डिप्ड इन कॉपर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो अगर स्टूडेंट हम उल्टा कर देते हैं, कॉपर की तार ले लेते हैं उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो हम देखेंगे उस केस में कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। दिस अगेन प्रूव दैट कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो ये हमें दोबारा से प्रूव करता है कि कॉपर जो है वो जिंक से क्या है, कम रिएक्टिव है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।